आज की बात का डिस्कशन होगा हमारे उन कारणों का जहाँ पर हम एज ए जीवन साथी जुड़ते हैं, अच्छे से रहते हैं, कई साल बिताते हैं और अचानक से बहुत सारी चीज़ें हमारे मन मुताबिक होना बंद हो जाती हैं, हमारे मन बदलने लगते हैं, हम दूर होने लगते हैं। तो क्यों होने लगता है, रीज़न क्या है? और रीज़न है तो हर रीज़न का एक सल्यूशन भी होता है। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रणाम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आप बड़ों को रिगार्ड्स और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो देखिए क्या होता है कि हम आज अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन हम हमेशा अपनी फैमिली से, लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से, पति पत्नी से जोड़ के करना चाहते हैं, क्योंकि यही बेस है, जड़ है हमारे समाज की, हमारे घर की। यही दो लोग हैं जो जुड़ते हैं तो पूरा संसार बनता है, और यही दो लोग अगर बिगड़ जाएं, टूट जाएं, हट जाएं तो संसार, घर का भी हो, मन का भी हो, दुनिया का भी हो, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आज हम उनके कारणों को हम जानना चाहते हैं, क्या होता है, क्या रीज़न है। तो कुछ मिला के कुछ ही पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। अगर आप ध्यान रखना चाहें, नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम गफलत में बहुत सारे कामों से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ को हम बहुत ही नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि मुद्दा हमारा इसको बेस बनाने का है, इसको गाढ़ा करने का, इस रिश्ते को। जब भी किसी की शादी होती है तो हम सबसे पहले एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और जब दिन बीतते चले जाते हैं तो ये बातें ही कम हो जाती हैं, हमारा कम्युनिकेशन गैप होने लगता है। हमें लगता है आपको सब एक दूसरे के बारे में पता है, हमें उनके बारे में पता है, पति के बारे में, और पत्नी को पति के बारे में, और पति को पत्नी के बारे में। तो बात क्या करें, रोज़ ऑफिस के बारे में क्या बताना है, रोज़ घर के बारे में क्या डिस्कस करना है, क्या बात करें। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है, नोट करिए। गुड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपस में अगर आप अच्छी तरह से रोज़ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपनी बातों को नहीं कहेंगे, एक दूसरे से नहीं जोड़ेंगे, तो सब बेकार हो जाएगा। आपका गैप, डिस्टेंस बनने लगेगा। तो ये सोचना कि क्या बात करें, हर बार प्यार की बातें तो नहीं होती ना, और प्यार की हर बार बात करने से विश्वास नहीं जुड़ता है। बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। आपका परिवार है, आपका घर है, आपके काम है, आपके विजन है, आपका एम है, आप किन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो वो डिस्कस करना कंपलसरी होता है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा क्या होता है कि जब हम शादी करके आते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पत्नी है वो पति की रिस्पेक्ट करती रहेगी, लेकिन आज के ज़माने में दोनों ही पढ़े लिखे होते हैं, दोनों ही समझदार होते हैं। दोनों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेट डाउन करना अच्छा नहीं होता। कभी कभी घर में एक आदत देखी जाती है कि ले दे के किसी को भी लेट डाउन करना शुरू कर देते हैं, बातों बातों में, हंसते हंसते, मजाक में। अरे इनको तो कुछ नहीं आता भैया, रहने दो, ये तो सब बिगाड़ देंगी, या ये तो समझ नहीं पाएंगे, इनकी अकल ही काम नहीं करती है। तो ये जो मजाक मजाक में भी आप लेट डाउन करते हैं, ये मत समझिए कि ये सारी चीज़ें मन को अच्छी लगती हैं, हर्ट करती हैं, एक जगह बनाती हैं, रिस्पेक्ट खोती हैं, एक दूसरे के लिए डिस्टेंस क्रिएट करती हैं। तो मजाक मजाक में भी कभी, अकेले में भी और अपनों के सामने भी और गैरों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, एक दूसरे को लेट डाउन नहीं करना है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ कंपलसरी, जो हम लोग भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, एक दूसरे को कुछ भी कह देते हैं, वो कहना बंद नहीं कहना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होती है कि पति पत्नी यंग होते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, बाहर भी जाते हैं, मिलते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं। पति कई सारे फीमेल्स के साथ काम करता है और पत्नी कई सारे मेल मेंबर्स के साथ काम करती हैं। तो जो ट्रस्ट होता है ना, जो विश्वास होता है, वो पहले हम लोग मजाक के तौर में करते हैं। अरे भाई कोई और अच्छा लगने लगा है क्या, क्या हो गया, आज गए थे क्या उसके साथ? बिल्कुल नहीं। वो जगह एक थिन लाइन है, उस मजाक को मत आने दीजिए, वो शब्दों को मत लाइए, उसका वाइब्रेशन क्रिएट मत कीजिए जो आपको आगे जाके खाई बनाने वाला है। ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई कुछ भी किसी के बारे में कह दे, चाहे पत्नी के बारे में कह दे, ट्रस्ट मेंटेन करिए एक दूसरे का। कुछ लगता है तो आपस में अकेले बैठ के बात करिए। उस ट्रस्ट को अगर आपने खो दिया ना तो किसी काम का नहीं होगा। ये नेक्स्ट है,
आप इसको सबको नोट डाउन करना है आपको, अगर अच्छे से जीना चाहते हैं। जो हम क्या करते हैं, शादी करने के कुछ सालों तक तो बहुत लबी डबी एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, उसके बाद हमारा टाइमिंग बहुत कम हो जाता है। रिलेशनशिप में एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दूसरे के बारे में पूछने के लिए एक दूसरे के साथ बैठ के, सिर्फ बैठ के ही, बिना कुछ बातें किए भी आप एक दूसरे के साथ बैठ के कहीं चुप्पी साथ के भी बैठेंगे, लेकिन हाथ में हाथ लेके बैठेंगे तो वो बहुत बड़ी बॉन्डिंग क्रिएट करता है। कुछ पल जिंदगी के 24 घंटे आपके पूरे दिन के होते हैं, आप सारे काम करिए, आधा घंटा अपने लिए निकालिए, पति पत्नी के लिए, और वो आधा घंटा सिर्फ वो वाला होना चाहिए जो आप टाइम, क्वालिटी टाइम कहलाता है। बेडरूम में जाने वाला टाइम नहीं, एक अच्छा टाइम जहां पे आप अपनी बातें एक दूसरे से कहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है वो कहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या विजन है आपका, आप क्या चाह रहे हैं ज़िंदगी में, वो कहते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बॉन्डिंग है, एक विश्वास है, एक नींव है ज़िंदगी में अपने घर को, अपने परिवार को एक साथ लेके जाने वाली। वो करना बहुत ज़रूरी है, नोट डाउन करिए इसको। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम शुरू में मिलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की अच्छी लगती हैं, बुरी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं, तब हमें सामने वाले की गलतियाँ उतनी हर्ट नहीं करती हैं, हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, हम साथ रहने लगते हैं, हम साथ में उठने बैठने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी जीने लगते हैं, तो हमें एक दूसरे की चीज़ों में आदतें बुरी ज़्यादा दिखने लगती हैं, व्यवहार गलत ज़्यादा दिखने लगते हैं, हम इंडिकेट करने लगते हैं, हम बताने लगते हैं, हम जताने लगते हैं। हम तो एडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कौन कैसा है, आप पूरी तरह से अपने दिमाग के हिसाब से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो अपनी तरह से जी के आया है या जी के आई है, आप जुड़ रहे हैं। अच्छी चीज़ों के साथ साथ आपको उसकी कुछ बुरी आदतों को एडॉप्ट करना पड़ेगा। जो जैसा है उसको एकदम बदल नहीं सकते आप। फोटो नहीं है कि इसको पलटो दूसरी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे एडॉप्ट करने की ताकत रखनी चाहिए हमें, वो हम उसको नहीं बदल सकते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको करना, जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। कुछ आते हैं आप एक दूसरे को बोल के सुधार सकते हैं, लेकिन आप उस पर बुराई मन में नहीं ठान सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इमोशनल और फिजिकल रिलेशनशिप, जो आपस की बॉन्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पति पत्नी हैं। वो फेयर रिलेशनशिप अगर आप रखेंगे तो दुनिया में कोई आपको नहीं तोड़ सकता, ना घर के अंदर वाला, ना घर के बाहर वाला। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल और फिजिकल, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, क्योंकि आप पति पत्नी हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये हेल्दी होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़ के होना चाहिए। इसमें कोई चीज़ अगर आपने इधर उधर की तो आपका कनेक्शन तो बिगड़ जाने वाला है। इन चीज़ों को पति पत्नी को ही ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कोई तीसरा आके आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाला है। एक दूसरे को प्यार से, एक दूसरे को इज्जत के साथ अच्छी ज़िंदगी देते हुए साथ निभाना पति पत्नी का फ़र्ज़ बनता है। तो इन चीज़ों को आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको नोट डाउन करिए और इनको फॉलो करिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और होती है, दुनिया में कोई ऐसा हस्बैंड वाइफ नहीं है या कोई भी हो जिसके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। सब में लड़ाइयाँ होती हैं, सब में झगड़े होते हैं, एक दूसरे की बातें बुरी लगती हैं, कई कई दिनों तक बातें करना बंद कर देते हैं, नॉर्मल है। लेकिन तब क्या करना चाहिए, बजाय घर के दूसरे मेंबर्स की बात सुन के और लड़ने की जगह और दूरी बनाने की जगह पहली कोशिश करिए, तुरंत साथ में बैठिए, अपनी चीज़ों को कहिए, गलती हुई है जिसकी एक्सेप्ट कीजिए। सॉरी कहने में कुछ नहीं जाता है, सॉरी कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। थैंक यू और सॉरी
एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना अच्छी चीज़ों के लिए और एक दूसरे को माफ़ कर देना बुरी चीज़ों के लिए, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है अगर हम चाहते हैं कि रिश्ता हमें बना के चलना है। हाँ, रिश्ता अगर तोड़ना है तो तूल ले दीजिए, लड़ लीजिए, अलग हो जाइए, कोई टेंशन नहीं। हवा देने वाले आग को बहुत मिलेंगे, आग बुझाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो कोशिश करिए इस आग को आपस में ही मिलके बैठ के, अविश्वास है, कोई घटना हुई है, कुछ बुरा लगा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप आपस में तय कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा सकते हैं, वो करिए। आज मैंने कम से कम आपको ऐसे कई सारे पॉइंट्स बताए हैं जिनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टकराव इसीलिए हो रहे हैं आज समाज में कि ये सारी चीज़ें हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम क्षणिक एकदम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, बुरा लगा एकदम टूट गए, अच्छा लगा एकदम जुड़ गए। बीच का रास्ता अपनाना होता है ज़िंदगी में, वो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि आप ही नींव हैं अपने घर की। पति पत्नी ही, लाइफ पार्टनर ही, जीवन साथी ही हर किसी को लेके चलता है, बिना उसके दुनिया नहीं बनती है। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। आप भी जुड़े रहिए और हमसे अगर आपको सेशन अच्छे लगे तो आप देखिए, हमसे भी जुड़े रहिए। ठीक है, नमस्ते, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।